मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि केरला में या कहीं भी पूरे दक्षिण भारत में सरकारें वादा पूरे करने के लिए भी चुनी जाती हैं। दक्षिण भारत में आप ये नहीं कर पा रहे हैं जो आपने उत्तर भारत में किसी तरह कर लिया, चाहे आपकी चोरी चल गई या जो भी चल गया, आपके झूठे वादे चल गए जो हर राज्य में लगातार एक के बाद एक आप रिट्रैक्ट कर लेते हैं। हर जगह आप महिलाओं की योजना लाते हैं और चुनाव जीतने के महीने 2 महीने बाद खींच लेते हैं। तो ये सब नौटंकी दक्षिण में नहीं चल पा रही है एक लंबे समय से। दक्षिण में क्या चलता है रंजन सिंह साहब? फिर दक्षिण में क्या चलता है? दक्षिण में चलता है सनातन पर प्रहार, हिंदी भाषियों पर हमला, आपकी द्रविड़ पॉलिटिक्स, सीधे सीधे उत्तर भारतीयों पर सवाल उठाना, उनकी पोशाक, उनके रहन सहन, उनके कपड़ों पर, उनके रहने के तरीके पर। तो फिर अगर दक्षिण में यही चलता है तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर तो जरूरत ही नहीं है इनको केंद्र का कोई भी विकास हो, फिर दक्षिण में उसकी तो फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि चलता तो ये सब कुछ है। फिर रंजन जी कहां चलता है पूर्णिमा जी? नहीं बताएंगे, रंजन जी बताएंगे ना, रंजन जी बताएंगे। आपकी साथी पार्टी डीएमके क्या करती है उसको दोहराना होगा क्या? नहीं। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी। गुड इवनिंग को भी गुड इवनिंग। हाँ, ये पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके का केरला इन्होंने एलडीएफ यूडीएफ के जुगलबंदी ने बनाया है 1956 से लेकर आज तक, आप देखे होंगे कि 100% जहां साक्षरता दर हो वहां पर 42% की बेरोजगारी दर, ये अपने आप में सोचने पर विषय करता है कि ये पलायन देश में अगर कहीं मुद्दा रहा है तो केरला में नंबर 1 पर अभी है आज के डेट में बेरोजगारी। आज जो स्थिति देश की बनी हुई है उसके हिसाब से केरला कहीं पीछे छूट रहा है। हमारे एनडीए का जो सोच है, ईस्ट हो या वेस्ट, जो जनता जानती है कि एनडीए इज वेस्ट, और साउथ हो या नॉर्थ, एनडीए है हमारे हमेशा फर्स्ट। इस नारा के साथ पूरे भारत को हम लोग एक परिवार मान रहे हैं। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार जब मानते हैं तो हमारे लिए साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट नहीं रह जाता, पूरा भारत एक समान होता है। इनकी मंशा पर जरा ध्यान दीजिएगा पूर्णिमा जी। कुछ आंकड़े के सहारे इनके चरित्र चित्रण मैं कर देता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी तो 46,300 करोड़ के आसपास में कर का आवंटन ये राज्यों को देते थे, जो केरल गवर्नमेंट को दिया था। और आज के डेट में पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने 1,50,000 करोड़ कर का आवंटन दिया है, जो जीएसटी के नाम पर ये लोग हमेशा विलाप करते रहे हैं संसद भवन में, आपने देखा हो। और तो और आर्थिक पैकेज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने सरकार में रहते हुए लगभग 25,500 करोड़ रुपए का इन्होंने अनुदान दिया था, विशेष पैकेज, जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में लगभग 1,43,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। ठीक है। तो अब जरा बताइए कि जहां पर हमारी सरकार नहीं भी है वहां पर इतने दिनों से एलडीएफ यूडीएफ की जुगलबंदी चल रही है। क्या हमने क्या जस्टिफाई नहीं किया है केरल के साथ? केरल को हमने पिछले 10 साल में जो दे दिया, इन्होंने पिछले 55 साल में नहीं दिया है। ये आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं, कहीं भी देख लीजिए। इनका जो सौतेला व्यवहार है ये ऐसा ही करेंगे। ईस्ट को वेस्ट से लड़ा देंगे, नॉर्थ को साउथ से लड़ा देंगे, कभी उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी साउथ से के लोगों से करा देंगे, कभी वहां से कह देंगे कि बिहारी डीएनए में समस्या है, कहीं महिलाओं पे कभी हमला कर देंगे। तो इनका ये चरित्र चित्रण होता रहता। कल भी आपके शो में जिस तरीके से महिलाओं के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला वो आपको पता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 100% साक्षरता दर वाले राज्य आज विकास के दर में पिछड़ा गया। आज क्या ऐसी चीज है जो आर्थिक आजादी को ढूंढ रही है वो प्रदेश? ठीक है सर, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि स्थानीय चेहरा, स्थानीय मजबूती, उसमें फिर गठबंधन के फेर में एनडीए पूरे के पूरे साउथ में है, फिर चाहे वो आपका एआईएमडीएमके हो या पीएमके हो या फिर तमिल कांग्रेस हो या फिर एएमएमके हो या फिर अभी जो बातचीत चल रही है एक्टिव विजय की बात, तो बेसिकली आप भी तो कहीं ना कहीं वहां की क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सौरभ जी, ऋषि जी मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपका काउंटर लूंगी यश जरा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत की जो पॉलिटिक्स है वो पहचान और विचारधारा पर चलती है, ये हमने लंबे समय से देखा है। जाहिर है कि मोदी का करिश्मा उत्तर भारत में पूरा दिखा है,
ये दक्षिण में कैसे दिखेगा? ऐसा क्या होगा कि उनकी फेस वैल्यू, उनकी ब्रांड वैल्यू वहां पर चुनावी जीत के तौर पर बढ़ेगी? क्योंकि अभी इनका वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा क्या करना होगा एनडीए को या दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को कि वो अपनी अपनी मजबूती को बरकरार रख सके? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले 30 वर्षों में अगर देखें भारतीय जनता पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद से वो काम कर रही है, तो आज जिस प्रकार से उसको प्रचंड बहुमत मिला है और लगातार पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि वो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में है। कई राज्यों में बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सत्ता है। महाराष्ट्र में तो देखा हमने किस प्रकार से लहर चली, हरियाणा में देखा कि किस प्रकार से चली, यूपी का हाल हम जानते ही हैं। साउथ में जहां तक साउथ की बात है, देखिए तो साउथ के अंदर वहां की राजनीति जो है वो थोड़ी सी अलग है। अगर आप वहां पर दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु की बात करेंगी, अगर आप जो है केरला की बात करेंगी, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी जो है विभिन्नताएं हैं। देखिए तमिल का अलग मामला है, वहां पर तेलुगु का अलग मामला है और वहां पर मलयाली का अलग मामला है। लेकिन जो भाजपा की राजनीति है वहां पर, वो मुझे लगता है कि वो वहां पर विकास की राजनीति के माध्यम से जो जमीन अपनी मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है और उसमें मजबूत होती हुई दिख रही है। देखिए मैं केरला की स्थिति आपको बताता हूं। केरला की स्थिति ऐसी है कि जब आप कोच्चि एयरपोर्ट से उतरते हैं और कोच्चि एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब आप जो है त्रिचूर जाते हैं और त्रिचूर से गुरुवायूर टेम्पल, वो सीधा रास्ता ही है, तो उसके बीच का जो लगातार वहां की जो लोकल लोग हैं, मैंने काफी संवाद किया है, केरला में रहा हूं मैं वहां पर, वहां के लोगों की जो मांगे थी कि उनके बीच में एक हाईवे नहीं है, उनके पास जो है सड़कें अच्छी नहीं है, उनके पास वहां पर व्यवस्था जो है वो ट्रेन की नहीं है, जो कि वहां से सीधी ट्रेन जो है वो केरला के मेन स्टेशन तक जाती है, वहां पर कोचीन तक। तो कोचीन से जो त्रिचूर तक का रास्ता था, मैं अभी पिछली बार गया, बहुत अच्छा विकास काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर वहां पर हाईवे बन रहा है। उसके आगे आप बढ़िए गुरुवायूर टेम्पल, जो आप एक समीकरण कह रही थी कि वहां पर जो है किसी प्रकार से जो है हिंदू की बात नहीं हो सकती है और तमाम लोगों की बात हो सकती है। मैं केरला के अंदर बहुत अच्छे से आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वहां की जो स्थिति है, वहां के जो हिंदू हैं, वो चूंकि आपने बंगाल की जैसी राजनीति देखी है, ठीक राजनीति वही से केरला में है। तो जो लेफ्ट फायदेमंद है, लेफ्ट के जो लोग हैं वहां पर उसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते हैं जो हिंदू हैं और जो अन्य तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर गुरुवायूर टेम्पल से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, जो रास्ता जो है कोझिकोड होते हुए कन्नूर जा रहा है, अगर वहां पर आप देखेंगे विकास कार्य जो केंद्र सरकार कर रहा है, जिसके अंदर हस्तक्षेप किया गया केरला के मुख्यमंत्री द्वारा कि वहां पर विकास कार्य केंद्र के माध्यम से जो हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। लोग वहां के आते हैं, लगातार मिलते हैं आज केंद्र में और अपने वादे जो किए हुए हैं उसको पूरा उनको केंद्र सरकार करके देती है, तो लोग वहां के खुश हैं। इसीलिए जो हमने देखा कि इस बार उनको एक अच्छी सुगबुगाहट मिली, एक अच्छी जीत मिली